हेलो एवरीवन। मलद्वार के रोगियों में देखा जाता है कब्ज एक बहुत बड़ी समस्या होती है। चाहे फिशर हो, पाइल्स, बवासीर की दिक्कत हो या भगंदर फिस्चुला की दिक्कत हो, इन सब में देखा जाता है रोगियों में 70 से 80% केसों में जो है कब्ज की दिक्कत होती है। जो मल है बहुत हार्ड मल आता है, बहुत सख्त मल आता है, या कभी कभी कई दिन हो जाते हैं मल त्याग नहीं हो पाता। उससे देखा जाता है कब्ज के कारण ही आगे फिशर्स की, बवासीर की, फिस्चुला की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में अक्सर रोगी हमसे पूछते हैं कि खान पान में हम क्या इंक्लूड करें कि हमें कब्ज ना हो, क्योंकि कब्ज ही, पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। पेट ठीक रहे जिससे कि हमारी जो समस्याएं हैं वो ठीक रहें। तो हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पेट को ठीक रखने के लिए, कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए और मलद्वार के रोगों से बचने के लिए हमें क्या खान पान में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम कब्ज के कारणों की बात करें तो यह मुख्यतः 2 कारणों से होती है। सबसे पहले तो मेडिकल कॉजेज होते हैं, जैसे आंतों में कोई रुकावट हो जाए, आंतें टेढ़ी हो जाए, वो मेडिकल रीजंस हैं। दूसरा जो देखा जाता है, जो सबसे बड़ा 80 से 90% कारण होता है, वो है हमारा गलत आहार विहार, खाने पीने की गलत हैबिट्स। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और कुछ चीजें जो हमें खानी चाहिए। अगर हम उनको ध्यान में रखते हैं तो यह कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे जरूरी जो रहता है पानी का प्रयोग। लिक्विड डाइट है, जिनको कब्ज की दिक्कत है, मलद्वार से संबंधित रोग ज्यादा रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने खाने के अंदर लिक्विड डाइट वो ज्यादा से ज्यादा ले। आप जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी है 8 से 10 गिलास अपने शरीर के हिसाब से आप जरूर पिए, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो मल है वो ज्यादा सख्त हो जाता है। जब सख्त मल ज्यादा आता है तो भगंदर है, बवासीर है, ये ज्यादा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड डाइट का इंटेक ज्यादा रखना है। चाय कॉफी आपको कम लेनी है, क्योंकि उनमें कैफीन और अन्य तत्व होते हैं। पानी है, जूस है, सूप है, वो लिक्विड फॉर्म में आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। इनफैक्ट दिन की शुरुआत ही अगर 1 से 2 गिलास पानी के साथ थोड़ा गुनगुना करके की जाए तो वह हमारे पेट और हाजमे के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा है बीन्स। अगर बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है तो वो भी पेट हाजमे के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इनमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। राजमा है, राजमा के अंदर फाइबर काफ़ी ज़्यादा है। आप लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे पेट के लिए, हमारे हाजमे के लिए, कब्ज की समस्या को बेसिकली दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना भी कब्ज और मलद्वार के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। जिनको कब्ज रहती है उनके लिए अगर हम बात करना चाहें तो अंगूर का सेवन करना बहुत दूर अच्छा होता है, क्योंकि यह कब्ज को दूर करता है। तो अंगूर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शरीर के हिसाब से 200 ग्राम से लेके आप 200-300 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका शरीर ठीक ठाक मीडियम है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपने शरीर के हिसाब से आप इसकी अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो रहते हैं फ्रूट्स जिनमें कि फाइबर काफ़ी ज़्यादा है, कीवी बहुत फ़ायदेमंद है पेट के लिए। स्टडीज़ में भी पाया गया है कि कीवी का अगर मीडियम साइज का फ्रूट हम लेते हैं उसमें एक ही फ्रूट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर होते हैं। हमारी पर डे जो फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है 35 ग्राम तक होती है। एक मीडियम साइज के कीवी में 5 से 10 ग्राम तक फाइबर होता है, जो कि काफ़ी अच्छा फाइबर का सोर्स है। आप कीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद काफ़ी फ़ायदेमंद है पेट हाजमे के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अमरूद का जिन लोगों को सूट करता है वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 अमरूद अगर खाया जाता है, काला नमक लगाकर आप खाते हैं, उससे आंतें ठीक रहती हैं, कब्ज पेट के संबंधी रोग कम होते हैं। जिनको कब्ज रहती है उनके लिए स्वीट पोटैटो, शकरकंदी का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आप भून कर शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो शकरकंदी
शकरकंदी से जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। हाँ, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनको शुगर है उसमें भी है एकदम से जो शुगर लेवल को रेज नहीं करते, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ही जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है उसको एकदम से हाई कर देते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो इतने खतरनाक नहीं है यह। इसका इस्तेमाल जिनको डायबिटीज़ है वो भी थोड़ा बहुत अमाउंट में कर सकते हैं। एक मीडियम साइज शकरकंदी के अंदर 3.8 ग्राम तक फाइबर होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्स है फाइबर के, जिस कारण यह कब्ज को दूर करते हैं। मल द्वार के रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, आपको ध्यान रखना है, इसको चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग इसमें बटर क्रीम मिला देते हैं, जिस कारण इसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बटर क्रीम या फैट का इस्तेमाल कब्ज की समस्या को और मलद्वार के रोगों को बढ़ा देता है। तो इसलिए आप वैसे ही काला नमक या सेंधा नमक इस्तेमाल करके इसको प्रयोग करें, जिसमें ज़्यादा बटर, सॉस आदि का इस्तेमाल शकरकंदी के ऊपर न करें। पॉपकॉर्न्स के अंदर भी काफ़ी मात्रा में फाइबर होते हैं, लोग बहुत खुश होकर पॉपकॉर्न खाते हैं। इवन छोटे बच्चे भी जिनको कब्ज रहती है उनको पॉपकॉर्न खाने के लिए दिया जा सकता है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी बटर मक्खन का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ बटर है वो फिर दिक्कत कर सकता है, उस कारण कब्ज की समस्या बढ़ सकती है। तो पॉपकॉर्न है, इसमें फाइबर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यह पेट के लिए फ़ायदेमंद है, इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। मल द्वार के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे बच्चे भी इसको चाव से खाते हैं, तो छोटे बच्चों में कब्ज रहती है उनको भी खाने में पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कराया जाए तो यह काफ़ी फ़ायदा देते हैं। नट्स एंड सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर भी काफ़ी मात्रा में फाइबर होते हैं, जो कि हमारे मल द्वार के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। एलमंड्स हैं, बादाम हैं, आप इनको रात को भिगो के सुबह लेते हैं तो फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। 5 से 6 बादाम एक स्वस्थ व्यक्ति है वो ले सकता है, छिलका उतार कर लिया जाए तो डाइजेशन भी ईजी हो जाता है। रात को पानी में भिगो कर सुबह छिलका उतार कर चबा चबा कर खाया जाता है। गट हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं, कब्ज को दूर करते हैं, हाजमे के लिए अच्छे रहते हैं। इसी तरह अखरोट है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी कब्ज की समस्या को, हमारी इंटेस्टाइन को अच्छा रखते हैं, जिस कारण मल द्वार के रोगियों के लिए 2 से 3 अगर अखरोट या 5 से 6 बादाम लिए जाते हैं काफ़ी फायदेमंद है। सीड्स भी बहुत फायदेमंद है, आप पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, चिया सीड्स है, सब्जा सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सीड्स के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं, आपको हमारे सीड्स सेक्शन के अंदर सबकी डिटेल्स मिल जाएंगी। सीड्स को भी अगर आप भिगो के लेते हैं तो उससे देखा जाता है कब्ज की समस्या दूर होती है, पेट हाजमे के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। मल द्वार के रोगी चाहे उनमें पाइल्स की दिक्कत हो, फिशर की दिक्कत हो, फिस्चुला की दिक्कत हो, उन सभी रोगियों के लिए डेली सीड्स का कंजम्पशन करना बहुत फ़ायदेमंद है। तिल भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। तिल, 1 चम्मच तिल के अंदर सीसम सीड्स के अंदर 11 ग्राम्स तक फाइबर होता है, जो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो हमें अदर जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके साथ साथ तिल में फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिस कारण कब्ज की समस्या को यह दूर करता है। सलाद का इस्तेमाल किया जाए वो भी कब्ज और मल द्वार के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूली बहुत ज़्यादा फायदेमंद है पेट के लिए, बवासीर के रोगी हों चाहे फिशर के रोगी हों, मूली का इस्तेमाल करना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मूली है, शलगम है, गाजर है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पेट हाजमा अच्छा रहता है, कब्ज की समस्या दूर होती है। इवन बवासीर में तो मूली का बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी दवाओं में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो मूली का इस्तेमाल आप भरपूर करें। स्पेशली ये सर्दियों का समय है तो ऐसे में तो मूली भरपूर मार्केट में भी उपलब्ध है, आप मूली शलगम का इस्तेमाल करें। पेट हाजमे और मल द्वार के लिए तो यह सुपर फूड है। इसके अलावा अपने डाइटरी चेंजेज करें, रात को बहुत देर तक आप खाना ना खाएं, खाना खाते हुए खाने को खूब चबा चबा कर खाएं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन ये हमारे हाजमे को अच्छा रखती हैं, पेट को ठीक रखती हैं, जिसके कारण कि अगर हमारा पेट हाजमा ठीक रहता है तो हम बहुत सारे मल द्वार के रोगों से बच सकते हैं। उम्मीद है हमारे द्वारा ये दी गई जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।